हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने इसका एक लेक्चर और तैयार किया हुआ है। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि गति क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ मैंने क्या बताए थे, न्यूमेरिकल बताए थे। और उसमें मैंने ये भी कवर किया था कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को मैंने पहले लेक्चर में कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि गति के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, और वेग क्या होता है, चाल क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने सभी टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा, वो क्या होने वाला है, टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब गति के प्रकार। ठीक है, हमारी गति कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और हमारा क्या स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इस सबको आज हम देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, आप हेडिंग लगाइए क्या, टाइप्स ऑफ मोशन। किसका? टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब गति के प्रकार। अब देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन मतलब गति कितने प्रकार की होती है, तो बेटा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली अगर मैं बात करूं, क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरी क्या होती है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक समान गति। क्या बोलते हैं? एक समान गति। और इसको क्या बोलते हैं? असमान गति। ठीक, अब देखो, सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे बेटा एक समान गति क्या होती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप इसके शब्द को एक बार समझिए। कह रहा है एक समान गति, मतलब मैंने आपको गति की डेफिनेशन में पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि अगर क्या हो रहा, कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या कर रही, परिवर्तन कर रही है, तो हम उसे गति कहते थे। ठीक, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एक समान गति के बारे में। तो अगर कोई वस्तु समान समय में क्या करे, एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को क्या करे, ट्रेवल करे, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। कैसे? सुनिए, फिर से एक बार सुनिए कि अगर कोई वस्तु, मेरे पास क्या है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्या कर रहा है एक समान समय में, मतलब अगर मैं क्या कोई टाइम देता हूं आपको, एक समान टाइम पीरियड में क्या कर रही है, अगर सेम डिस्टेंस को क्या कर रही, बार बार ट्रेवल कर रही है, तो उस कंडीशन में होने वाली जो मोशन है बेटा, वो क्या होगी, एक समान गति होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। चलो अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। क्या? जैसे मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, या फिर मान लेता हूँ ये कार है। क्या है? कार है। अब यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया कि ये यहाँ से ये और ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो, ये क्या किया बेटा कि ये जो पाँच, ये जो इतनी दूरी है, ये कितनी है, मान लेता हूँ कि 100 मीटर की। कितनी है बेटा? 100 मीटर की। तो इसको इस 100 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा बेटा कितना, मान लेता हूँ 1 सेकेंड का। कितना? 1 सेकेंड का टाइम लगा। इस 100 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इस कार को लगा 1 सेकेंड का समय। ऐसा होगा नहीं, मतलब बहुत तेज है इसकी स्पीड, फिर भी मैं मानता हूँ कि इतना ये क्या कर रही है, इतनी चल रही है। ठीक है, मान लेता हूँ 1 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या माना बेटा कि 1 सेकंड में ये कार कितनी चल दी, 100 मीटर चली गई। अब उसके बाद अगले 1 सेकंड में फिर इसने कितना चला बेटा, फिर ये 100 मीटर चल दी। कितना चल दी? 100 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में, ठीक, फिर ये क्या की, फिर 100 मीटर चली, फिर 100 मीटर चली। तो मतलब ये मेरे कहने का है कि प्रत्येक 1 सेकंड में, हर एक सेकंड में ये क्या कर रही, 100 मीटर आगे चल रही है। नहीं समझ में आ रहा? मतलब जो समय है, इसका समय तो लगातार बढ़ रहा है 1 सेकंड, तो ये प्रत्येक 1 सेकंड के बाद ये क्या कर रही है, 100 मीटर डिस्टेंस को क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। चलो, समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है बेटा, यहाँ पर मैं कुछ ग्राफ बनाता हूँ आपका।
इधर मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, आपका डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, और इधर ले लेता हूँ मैं टाइम, क्या ले लेता हूँ टाइम, 1 2 3, ठीक है 4। अब मैंने अगर कहा कि ये जो कार थी बेटा 1 सेकंड में कितना चली, 1 सेकंड में चली कितना बेटा, 100 मीटर चली, ठीक। कितना टाइम लगा इसको, 1 सेकंड का। फिर उसके बाद जैसे ही 1 सेकंड फिर बीता, मतलब दूसरे सेकंड में ये कितना चली बेटा, या फिर हम 1 सेकंड ले लेते हैं, 1 सेकंड में फिर ये कितना चली, 100 मीटर, मतलब टोटल हो गए कितने, 200 मीटर। कितने हो गए, 200 मीटर, कितने 2 सेकंड में, एक और एक मिलके कितना चल गई, 200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर समझने के लिए आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर चली कितना बेटा, 100 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितना चली, 100 मीटर, कितना चली, 100 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितना चली, 100 मीटर। तो बेटा आप ये बताइए कि जो समय है, समय भी हमारा क्या है, सेम है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो भी हमारा क्या, सेम है। तो मैंने परिभाषा में आपको डेफिनेशन में क्या बताया था कि अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, एक समान समय अंतराल में या एक इक्वल टाइम पीरियड में क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, समान समय अंतराल में समान दूरी को क्या कर रही है, अगर तय कर रही है, तो इस प्रकार की होने वाली जो गति होती है वो एक समान गति कहलाती है। नहीं समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि इसमें देखते हैं एक सिंपल सा इसका ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका ग्राफ, एक समान गति में ग्राफ कैसा बनता है। देखो ये मेरा क्या है बेटा, टाइम है, क्या है, टाइम है, और ये क्या है, डिस्टेंस है। 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो गया आपका बेटा 100, ये हुआ 200, ये हुआ 300, ये हुआ 400 मीटर, ठीक है। इधर समय हुआ आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। अब देखो मैंने क्या आपको बताया था, मैंने सिंपल सी आपसे बात कही थी कि जो क्या होता है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हम कैसे खींचेंगे इसका, कि पहले देखो हमने क्या किया, 1 सेकंड में ये गाड़ी, देखो हम इसको मिलाएंगे 100 वाले खांचे को आगे, मतलब जो डिजिट है, और इधर से 1 सेकंड, तो ये मिले कहाँ पर, इस पॉइंट पर आकर के मिले। फिर आगे देखते, फिर 1 सेकंड बाद हमने क्या किया, इसको सीधा रेखा एक लाइन खींची, और उसके बाद फिर हमने इस लाइन से इसको मिलाया, तो हमने क्या देखा बेटा कि ये कितनी चल गई, इस पॉइंट पर जाकर मिल गई, मतलब इसकी जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया दूसरे सेकंड में, 200 मीटर की। फिर हमने क्या किया बेटा, इसको आगे बढ़ाया, और उसके बाद फिर गए हम कहाँ पर, तीसरे सेकंड पर गए, और इसको भी आगे बढ़ाया, तो ये जाकर के कुछ इस प्रकार यहाँ पर मिल गई जाके, ठीक। तो मतलब ये इतने कितनी दूरी तय किया, 300 मीटर की तय किया। उसके बाद फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया, आगे की ओर फिर बढ़ाया, और इधर से ऐसे गया, तो फिर हमको क्या देखने को मिला बेटा कि ये दोनों कहाँ पर मिल गए, चौथे सेकंड में जो हमारी कार थी वो 400 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुकी थी 4 सेकंड के अंदर। अब मैं क्या कहूँ, अब आप ये देखिए इनके कटान बिंदुओं को क्या करिए, आपस में मिला दीजिए जरा। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ के पॉइंट क्या होते हैं बेटा, 0,0 होते हैं, ठीक। अब मैंने क्या किया, इनके कटान बिंदुओं को आपस में ऐसे मिला दिया। तो आप देखिए जरा आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो ग्राफ हमारा प्लॉट हो रहा है, ठीक है, जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो क्या है, एक सीधी लाइन में बन रहा है। क्या कर रहा है, एक सरल रेखीय मार्ग को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है। जो बनने वाला ग्राफ है या फिर जो कटान बिंदु है सभी क्या है, एक सीधी लाइन पर है, ठीक। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना तो जैसे जैसे इसका समय हमारा बदल रहा है, हमारी डिस्टेंस भी उतना क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब जो हमारा जैसे जैसे 1 सेकंड का टाइम बढ़ रहा है, सेम उसी प्रकार हर प्रत्येक 1 सेकंड में जो हमारी दूरी है वो 100 मीटर की इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो ये हुआ हमारा क्या, एक समान गति। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ इसी में थोड़ा सा और, कि जो एक समान गति होती है, आप ये गौर करना कि इसमें जो बेटा क्या होती है, स्पीड, क्या स्पीड, और क्या एंड वेलोसिटी, ये बेटा क्या होती है, दोनों एक बराबर होती हैं। क्या होती हैं, समान होती हैं। क्या होती है बेटा, समान होती हैं। मतलब स्पीड की जो वैल्यू होती है वो वेलोसिटी से क्या होती है, वेलोसिटी की वैल्यू के समान होती है। उसके बाद मैं दूसरी बात क्या बताना चाहता हूं कि दूसरी बात इसमें यह है कि बेटा इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है बेटा, वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब 0 क्यों होता है,
क्योंकि बेटा आप अभी मैंने ये तो पढ़ाया नहीं कि त्वरण क्या होता है, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक, वही क्या हमारा होता है, त्वरण होता है। त्वरण किसे कहेंगे कि जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होंगे, मैंने क्या बताया अभी कि स्पीड और वेलोसिटी इसकी क्या होती है बेटा, सेम होती है, और इसमें जो इसकी वेलोसिटी होती है वो भी चेंज नहीं होती है, और जो स्पीड होती है वो भी बदलती नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, इसका क्या जा रहा है, ग्राफ बिल्कुल सीधा जा रहा है ना, एक सरल रेखा में है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि देखो अब इसकी ना तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेग में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक त्वरण आपका होगा नहीं। तो इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बेटा बदलती नहीं है, ठीक, क्योंकि ये चाल है हमारी, दोनों ये चाल और वेलोसिटी क्या है, एक समान है, ठीक है। इस वजह से बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वरण हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो त्वरण हमारा निकलने वाला नहीं है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्वरण हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया। अब उसके बाद मैं बात करता हूं क्या, असमान गति के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, चलो अब हम लोग समझते हैं। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सीधा सा मतलब है, अभी देखो पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ठीक है, एक समान गति की। यहां पर लिख लेना बेटा, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो इसे एक समान गति कहते हैं, ठीक। नोट पॉइंट यहाँ पे डाल लेना, एक स्टार बना लेना, या तो इसमें लिख देना, इसमें चाल व वेग दोनों का मान समान रहता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि इसमें दिशा नहीं बदलती, क्या नहीं बदलती, डायरेक्शन नहीं चेंज होती, और डायरेक्शन नहीं चेंज होती यही कारण है कि इसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसमें दिशा नहीं बदलती है, ठीक है। इसमें क्या नहीं होती बेटा, दिशा नहीं बदलती। और मैंने बताया क्या, अगर इसकी जो देखो चाल और वेग दोनों समान है तो इसका यहाँ पर जो वेग अगर इसका नहीं चेंज हो रहा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने क्या बताया, जीरो हो जाएगा। तो त्वरण बेटा क्या होता है, इसमें त्वरण बेटा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक, समझे। तो ये रहा क्या, एक समान गति के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं किसके के बारे में, असमान गति के बारे में, या फिर क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी को तय करे तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नहीं समझे। अब देखो मैंने क्या बताया बेटा, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल, जो हमारा टाइम है वो क्या है, टाइम पीरियड क्या है, इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है वो बेटा क्या है, अलग अलग है, हर एक सेकंड में क्या हो रही, चेंज हो रही है, ठीक। कैसे, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए क्या है बेटा, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, क्या है, कोई व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार से खड़ा है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ से इसने क्या किया बेटा, चलना प्रारंभ कर दिया, यहाँ से ये चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया बेटा, पहले सेकंड में क्या किया, एक सेकंड में पहले क्या कर दिया बेटा, ये चल गया कितना बेटा, ये चल गया
20 मीटर। कितना चल गया? 20 मीटर। 1 सेकंड में पैदल कितना चल गया? 20 मीटर। अब फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला बेटा? अगले 1 सेकंड में कितना चल गया बेटा? ये चला 10 मीटर। कितना चला? 10 मीटर। समय तो मेरा उतना ही लगा ना, 1 सेकंड में चाहता तो 20 चल सकता था, लेकिन चला नहीं। ये चला कितना? 10 मीटर केवल चला। फिर उसके बाद ये अगले 1 सेकंड में कितना चला बेटा? अगले 1 सेकंड में चल गया कितना? 40 मीटर। कितना चल गया बेटा? 40 मीटर चल गया। और उसके बाद फिर अगले 1 सेकंड में ये कितना चल गया? ये चल गया 50 मीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि समय तो हमारा इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है ये क्या है? अलग अलग है। पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 20 मीटर की। फिर कितना गया? 10 मीटर गया, कम कर दिया स्पीड को अपनी। फिर कितना गया? 40 गया, फिर 50, ये इंक्रीज करता चला गया। तो हर 1 सेकंड में इसका जो क्या है, जो इसकी डिस्टेंस है वो चेंज हो रही, इसलिए हम इस मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब इसका मैं जरा ग्राफ आपको खींच के दिखाता हूँ, जरा देखिएगा कैसा बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा देखिए। ये बेटा क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम। और ये क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पर समय कितना है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो गया? 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 मीटर। ये सभी क्या है बेटा? डिस्टेंस किस में है? मीटर में है। किस में है? मीटर में है। ठीक है, अब उसके बाद वो टाइम किस में? सेकेंड में है। पहले मैंने क्या कहा था बेटा कि ये पहले सेकंड में जब मैंने इसको, ये वाली लाइन को इस प्रकार से मिलाया तो ये कितना चला बेटा? पहले सेकंड में यहाँ पर जाके मिल गया, तो ये कितना चला? 10। अब उसके बाद मैं क्या किया कि दूसरे में मैंने क्या बताया था? यहाँ पर जरा गौर करिएगा। पहले सेकंड में कितना गया था? 10 मीटर गया था। फिर दूसरे सेकंड में कितना गया? पहले सेकंड में कितना गया? 20 गया। पहले सेकंड में 20 गया। 1 सेकंड में कितना गया? 20 गया। फिर दूसरे में कितना गया था? 10 मीटर गया था दूसरे सेकंड में। ठीक है, दूसरे सेकंड में कितना गया? दूसरे सेकंड में ये गया 10 मीटर। फिर तीसरे सेकंड में कितना गया? 40 मीटर। कितना गया था? 40। फिर अगले में कितना गया? 50 मीटर। ठीक है, प्रत्येक 1 सेकंड के बाद ये कितना इस प्रकार से चल रहा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? नीचे वाला हुआ टाइम, और ये क्या हुई? आपकी डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसका क्या करता हूँ? ग्राफ खींचता हूँ। तो देखो, पहले मैंने बताया पहले सेकंड में कितना गया? 20 गया। कितना गया बेटा? 20 गया। तो पहले सेकंड में ये गया कुछ इस प्रकार से, ऐसे। तो इस 20 वाले पॉइंट को मिलाया जाके। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया? फिर अगले सेकंड में कितना गया? 10 गया। फिर इसने क्या कर दिया बेटा? 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। तो ये कहाँ पर मिला जाके? ऐसे कुछ। फिर मैंने क्या, अगले सेकंड में फिर कहाँ गया? 1 सेकंड के बाद तीसरे सेकंड में कहाँ गया? ये गया 40 में। कहाँ गया? सीधे सीधे गया बेटा 40 पे। कहाँ पहुँचा? ये इस प्रकार से तीसरे सेकंड में मिल गया जाके 40 पे मिला जाके। उसके बाद फिर यहाँ पे ले लेता हूँ क्या मैं? एक 50 मीटर वाला। अब उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये कहाँ पे मिलेगा। तो देखो, ये 50 वाला कितना अगले चौथे सेकंड में कहाँ जाएगा बेटा? ऐसे गया, और ये मिला जा करके इस पॉइंट पर। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि इस पर जो ग्राफ बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है। पहले सेकंड में कहाँ गए? यहाँ पे गया, तो इसका ग्राफ नीचे आया। फिर दूसरे सेकंड में कहाँ गया? नीचे आ गया, आ गया। उसके बाद फिर ये तीसरे सेकंड में यहाँ गया, चौथे सेकंड में यहाँ। तो इसका ग्राफ आप देखिए क्या है? अलग अलग बन रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बन रहा है। इसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? मतलब इसमें बेटा जो इसकी वेलोसिटी है लगातार बदल रही, मतलब इसमें क्या है? एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही? चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसमें क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो वेग है और चाल है दोनों अलग अलग हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा था कि इसमें चाल और वेग दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर चाल और वेग इक्वल नहीं होंगे। समझ में आया इतना टॉपिक? चलिए, अब हम लोग समझते हैं क्या बेटा, इसके बाद हम लोग समझते हैं चाल क्या होती है, और उसके बाद आता है अपना टॉपिक एक वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलो, अब हम लोग देखते हैं बेटा चाल, स्पीड हमारी क्या होती है? क्या होती है? स्पीड। इसको बोलते हैं हम लोग चाल।
देखो चाल क्या होती है, चाल बराबर सबसे पहले आप फार्मूला समझिए क्या होता है, डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम होता है, क्या होता है, टाइम होता है। तो आप यहीं से इसके बारे में समझिए कि एक यूनिट टाइम में मतलब इकाई समय में, कितना, इकाई समय में तय की गई जो बेटा दूरी होती है, ये डिस्टेंस क्या है, दूरी है, मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी ही हमारी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। आप यहाँ समझिए एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। समझ गए, मतलब क्या कह रहा है, एकांक समय में तय की गई दूरी ही हमारी क्या होती है, चाल होती है। समझ में आया कि नहीं आया। अब उसके बाद इसको हम काहे से, अब इसको हम मापते किस में है बेटा, इसका मात्रक क्या होता है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर हम स्पीड को मापेंगे किस में मापेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद अब हमारा क्या है, अब देखते हैं कि ये क्या है होती है, ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मतलब ये क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्या है, अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में यही बताया था कि अदिश राशियां हम उन्हें कहते हैं कि जिनमें क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब इसको क्या, चाल को हमारी दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसको पता चल गया तो ये क्या करेगी, मतलब ये क्या हो जाएगी, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा। इसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपसे कोई फार्मूला पूछता तो आप बताओ कि क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप बना सकते हो कि एकांक समय में जो तय की गई दूरी होती है वही हमारी होती है चाल। अगर इसके मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, तो डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं बात करूं कि ये कैसी राशि है, क्वांटिटी क्या है, तो ये बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। उसके बाद हमारा आता है क्या बेटा, वेलोसिटी आता है, क्या, वेलोसिटी, वेग। अब वेग क्या होता है, वेग इज इक्वल टू बेटा होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपान में क्या हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन ऊपर निकाला बताया कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती थी, चाल कहलाती थी। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। चलिए, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। समझे कि नहीं समझे, मतलब एकांक समय में जो भी डिस्प्लेसमेंट कोई वस्तु क्या करेगी, कवर करेगी, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहते हैं। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो विस्थापन क्या है, एक प्रकार की बेटा डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और यहाँ पर क्या है बेटा, टाइम है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा बेटा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। नहीं समझे आप, मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा मात्रक। अगर मैं बात करूँ राशि कैसी है, ठीक है, यूनिट यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यूनिट इसकी क्या है बेटा, मीटर प्रति सेकेंड। और इसके बाद अगर राशि की बात करूं, क्वांटिटी, तो क्या है बेटा, ये वेक्टर होती है, क्या होती है, वेक्टर
क्वांटिटी, ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसी राशि होती है जिनको क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत हो और किसकी जरूरत हो, और उसी के साथ साथ इनको जरूरत होती है किसकी? दिशा की भी जरूरत होती है। तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो वेग क्या है हमारा बेटा? सदिश होता है। अगर आपसे कोई पूछता है इसकी डेफिनेशन, तो एकांक समय में किया गया किसी वस्तु द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। अगर इसकी मात्रक की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है मीटर और टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होती है बेटा? एक प्रकार की सदिश राशि होती है। ठीक है, समझ में गए कि नहीं आप? इन दोनों को समझ गए ना? चलिए अब हम लोग लेते हैं क्या बेटा, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए अगर मैं क्या करूं बेटा, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे, क्या है? कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पे इसकी मैं आंखें बना देता हूँ। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है बेटा? यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है। और ये डिस्टेंस कितनी बेटा? ये रास्ता कितना है? 50 मीटर का। कितना बेटा? 50 मीटर का क्या है? रास्ता है। ये पूरा रास्ता कितना है? 50 मीटर का है। अब ये क्या करा? यहाँ से चलना प्रारंभ कर दिया। करना क्या कर दिया? चलना प्रारंभ। और इस 50 मीटर के रास्ते को इसको ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा वो कितना लगा बेटा? कितना लगा? 5 सेकंड का लगा। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड का लगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले तुमको निकालना बताता हूँ स्पीड। क्या? स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए तुम्हें चाहिए क्या बेटा? डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। और नीचे क्या चाहिए बेटा? टाइम चाहिए। तो देखो डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि रास्ता कितना लंबा है? 50 मीटर। 50 मीटर क्या है? दूरी ही तो है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 50 मीटर मेरा क्या हो गया? यहाँ पर हो गया क्या? डिस्टेंस। उसके बाद टाइम कितना लगा इसको ट्रेवल करने में? लगा 5 सेकेंड का। कितना लगा? 5 सेकेंड का। तो मैंने इसको काट दिया बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 और मीटर प्रति सेकेंड। जो स्पीड इसकी कितनी आ गई बेटा? जो स्पीड कितनी आ गई हमारी? 10 मीटर पर सेकेंड की। अगर मैं यहीं पे आपसे कहूँ वेलोसिटी आप निकालिए। क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे आप निकालेंगे? वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और नीचे क्या हो जाएगा आपका? टाइम हो जाएगा। तो यहां से देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट हुआ ए, ये हुआ बी, तो इसके बीच का जो एक देखो ये क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना, एक समान गति, मतलब एक सीधी लाइन पे मोशन कर रहा है ये व्यक्ति। तो मतलब ये क्या हुआ? फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये। अब इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? यही 50 मीटर ही होगा, क्योंकि ये रास्ता क्या है बेटा? सीधा है। और सीधा होने के कारण ये जो दूरी है बेटा 50 मीटर की ही होगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? डिस्प्लेसमेंट मेरा हो गया 50 मीटर का। और इस 50 मीटर में लगा टाइम कितना है बेटा? 5 लगा है। ठीक, तो मैंने इसको क्या कर दिया बेटा? काट दिया। जैसे ही 5 सेकंड का टाइम लगा है, तो यहाँ से हमारा आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका क्या है बेटा? स्पीड है और वेलोसिटी है, दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। क्योंकि बेटा ये क्या कर रहा है? एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। और सीधी रेखा मैंने बताया था ग्राफ कब बनता था? एक समान गति में बनता था। एक समान मतलब यूनिफॉर्म मोशन में बनता था। और यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होती हैं। यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर 10 आ रही है और यहाँ पर भी 10 आ रही है। समझ गए? समझ गए ना? अब उसके बाद अब उसके बाद देखो यहाँ पे आपको अगर कोई डाउट हो समझ लीजिए। यहाँ पर फिर से एक बार देखिए इसने क्या किया बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी दिशा तो बदल नहीं रही ना। अब दिशा नहीं बदल रही तो हमारी क्या वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। अगर यहीं पे क्या हो जाता है? डायरेक्शन बदल जाती तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती ना।
कि अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले गति कर रहा था, उसके बाद डायरेक्शन की क्या थी, सेम थी, और डिस्प्लेसमेंट मेन चीज इसका क्या है बेटा, मेन जो पॉइंट है क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट जो क्या है, डिस्टेंस के इक्वल है, और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समान हो जाएंगे तो वेलोसिटी और वेग हमेशा दोनों समान ही आते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। अब उसके बाद एक दूसरा न्यूमेरिकल में लेता हूं, क्या करता हूं, एक दूसरा न्यूमेरिकल लेता हूं। अब उसमें मैंने क्या कहा बेटा, यहां पर मैं क्या करता हूं, दूसरा न्यूमेरिकल एक लेता हूं। मान लीजिए क्या है बेटा, एक है तालाब, ठीक है, या फिर आप एक रास्ता ही ले लीजिए, ठीक है, ये एक रास्ता है, ठीक। अब उसके बाद या फिर ये तालाब ही समझ लो, ठीक है, ये क्या है, एक तालाब है, ठीक है, यहाँ पे भरा हुआ है पानी इस प्रकार से। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या किया बेटा, नाव लेकर के आया, ठीक है, क्या किया, यहाँ पर नाव लेकर के ऐसे आया और यहाँ पर ये बैठ गया, ठीक है, इस प्रकार से बैठ गया व्यक्ति। अब ये क्या कर रहा है बेटा, ये जो झील है, मान लेते हैं जो नदी है, ये कितनी लंबी है, मानता हूँ कि मैं ये 100 मीटर, कितनी, 100 मीटर इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर लंबाई है। अब ये व्यक्ति क्या किया बेटा, ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया और इस नदी को क्रॉस करने में इसको टाइम लगा कितना बेटा, इसको लगा टाइम हमारा 10 सेकंड का। टाइम कितना लगा, 10 सेकंड का इसको टाइम लगा इसको क्रॉस करने में। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ से क्या गया, ये तो गया और वापस फिर आ गया, क्या किया, यहाँ से गया और यहाँ से फिर क्या किया, नाव को घुमाया और वापस फिर से आ गया। अब इसको जाने में टाइम लगा कितना बेटा, 10 सेकंड का, तो ऑब्वियस सी बात है आने में भी 10 सेकंड का समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये गया पहले और फिर वापस आया। तो अब इस कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्पीड बताइए, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पर एक एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो टोटल डिस्टेंस होती है, क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, और अपान में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल टाइम, मतलब किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई, वो किसी वस्तु द्वारा क्या किया गया है, जो क्या किसी वस्तु के द्वारा जो बेटा क्या कर रहे हैं हम एक एकांक समय में जो क्या कर रहे हैं, एक निश्चित समय में जो दूरी को क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। तो उस दूरी को तय करने में जो बेटा कुल समय लगता है, टोटल टाइम कितना लगा, उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और टोटल डिस्टेंस कितनी हमने ट्रेवल किया उसको ऐड कर लेंगे। उन दोनों का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से गया पहले फिर वापस आया, तो बताओ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, यहाँ पर 100 + 100 नहीं हो जाएगी, मतलब 200 मीटर की नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, इतनी हो गई। और टोटल टाइम की बात करूं, अगर टोटल टाइम की बात करूं तो टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकंड जाने में और प्लस 10 सेकंड वापस आने में। तो 10 सेकंड गया 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, 20 सेकंड नहीं हो जाएगा, 20 सेकंड। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ बेटा, इससे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आप बताइए मुझको क्या इसकी स्पीड बताइए, तो आप इसका क्या कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो कितना हो गया बेटा, 200 मीटर अपान कितना हो गया, 20 मीटर। तो इसको आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो सॉरी यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 सेकंड। अब इसको आप कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप वेलोसिटी मुझे बताइए, तो आप क्या कहोगे बेटा, आपको यही सिंपल ध्यान रखना है कि हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के लिए, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से गया, देखो पहले ए पॉइंट से गया बी तक गया, और बी से फिर इसने क्या कर दिया बेटा, वापस आना शुरू कर दिया, फिर आ गया कहाँ पे, ए पॉइंट पे। तो यहीं पे मैंने तुमको एक वीडियो में पिछले वाले में बताया था कि अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर हो जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। और जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा तो मतलब वेलोसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नहीं समझ में बात आई, कैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से गया पहले 100 मीटर वापस आ गए, मतलब फाइनल और इनिशियल दोनों क्या हो गए, बराबर। तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और टाइम यहाँ गया 10 सेकंड गया और 10 सेकंड वापस आया। टाइम को कभी मत भूलना, ठीक है। टाइम जितना जाएगा और जितना आएगा ये सभी क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं।
तो यहाँ पे टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0, और टोटल टाइम कितना हुआ बेटा, यहाँ 10 गया, 10 + 10 बराबर हो गया 0/20, इसको कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखिए आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। नहीं समझ में आया, वेलोसिटी 0 हुई ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो आप इसको अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। और यहीं पे हम क्या करते हैं, आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए।